हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्द लिबर्टी लैटिन भाषा का शब्द लिबर से निकलता है। लिबर का अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग सामान्यतः गलत रूप में किया जाता है। इस प्रकार के प्रसंग में लोग स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी प्रकार के काम करने की आज़ादी मानते हैं। बंधनहीन स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी प्रकार के काम करने की आज़ादी मानते हैं। बंधनहीन स्वतंत्रता प्राकृतिक राज्य की देन है। इसका अर्थ स्वेच्छाचारित अय्यासी तथा अराजकता होता है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तक हॉब्स के मतानुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था तथा उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। हॉब्स इस प्राकृतिक स्वतंत्रता का विरोधी था, इसलिए उसने समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति का समर्थन किया। लॉक ने प्राकृतिक राज्य की स्थिति शांति, सद्भावना, सुरक्षा तथा पारस्परिक सहयोग की स्थिति थी। रूसो ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, मनुष्य स्वच्छंद पैदा होता है किंतु बाद में चलकर यह बंधनों में बंध जाता है। कुछ व्यक्तिवादी विचारकों ने भी स्वतंत्रता को राजकीय बंधनों से परे रखने का प्रयास किया। अनुसार व्यक्ति अपने आप अपनी भलाई के बारे में अधिक सोच सकता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है और राज्य व्यक्ति के कार्यों में जितना कम से कम उनके कम हस्तक्षेप करेगा, व्यक्ति की उतनी ही अधिक भलाई होगी। इस प्रकार प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ गलत और भ्रममूलक है। बंधन विहीन स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए खतरनाक है। स्वतंत्रता का सही अर्थ। स्वतंत्रता के सही अर्थ की व्याख्या करने के पूर्व हम विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता के संबंध में दी गई परिभाषा पर विचार करेंगे। फ्रांस की मानवीय अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत बिना किसी हानि पहुंचाए किसी भी काम को करने की क्षमता या अधिकार को स्वतंत्रता कहा गया है। व्यक्तिवादी विचारक स्पेंसर के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वह किसी अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो। स्वतंत्रता पर विचार प्रकट करने वाले आधुनिक लेखकों में सीले, बोसाक, जे.एस. मिल, जी.डी.एच. कोललॉस्की आदि विचारकों ने स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझने की पूरी चेष्टा की है। सीले के शब्दों में स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। बोसाके के अनुसार स्वतंत्रता अनेक व्यक्ति द्वारा दमन शक्ति का अभाव है। जी.डी.एच. कोल के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना उसके व्यक्तित्व के बाधाएं आए हुए किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहा जाता है। बर्न्स को विचार अनुसार प्राकृतिक ढंग से बढ़ने तथा अपनी योग्यताओं में वृद्धि करने की शक्ति को स्वतंत्रता कहा जाता है। लॉस्की ने स्वतंत्रता की दो परिभाषाएं दी हैं, एक नकारात्मक दृष्टिकोण की तथा दूसरी सकारात्मक दृष्टिकोण की। सकारात्मक स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझने के लिए इन दोनों पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत बंधनों का अभाव। बंधनों के अभाव का अर्थ अराजकता या स्वच्छंदता नहीं है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है उन बंधनों तथा नियंत्रण रुकावटों को दूर करना जो व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करे। प्रोलोस्की के शब्दों में स्वतंत्रता इन सामाजिक स्थितियों के ऊपर नियंत्रण का अभाव जो कि आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता निश्चित सीमा के भीतर बंधनों का अभाव है, किंतु सभी प्रकार के बंधनों के अभाव को हम स्वतंत्रता नहीं कर सकते। सभी प्रकार के बंधनों का अभाव अर्थ होगा अराजकता, स्वच्छंदता तथा अय्यासी। मैकेनी के कथनानुसार सब प्रकार का प्रतिबंधों के अभाव को नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर युक्ति मूलक प्रतिबंधों की व्यवस्था को स्वतंत्रता कहा जाता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू। स्वतंत्रता की पूर्ण व्याख्या केवल नकारात्मक अर्थ में नहीं की जा सकती है। इसकी सही और वास्तविक व्याख्या नकारात्मक और
सकारात्मक अर्थ से अधिक सशक्त और महत्वपूर्ण है। सकारात्मक अर्थ स्वतंत्रता एक अंश पर ही प्रकाश डालता है। जिस प्रकार सौंदर्य का अर्थ केवल कुरूपता का अभाव नहीं अपितु और भी कुछ है, उसी प्रकार स्वतंत्रता के अंतर्गत केवल बंधनों या प्रतिबंधन के अभाव नहीं बल्कि कुछ और भी है। सकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता आत्मविश्वास अथवा अपने व्यक्तित्व के हित के लिए उपलब्ध समुचित अवसर को कहा जाता है। प्रोलोस्की के शब्दों में स्वतंत्रता का अभिप्राय उस वातावरण के संचारण से है जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। संक्षेप में स्वतंत्रता का अभिप्राय उन अधिकारों तथा उन अवसरों से है जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अतः हम इस नतीजे पर आते हैं कि स्वतंत्रता विहीन नागरिक अंधकार के गर्त में गोता लगाने वाले के समान है, किंतु यह भी उतना ही ध्यान देने योग्य है। स्वतंत्रता का अभिप्राय अराजकता से न लगाया जाए। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक है। कानूनी बंधन के अभाव में स्वतंत्रता के अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत स्वतंत्रता का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है जिसमें इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तत्व विराजमान रहते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के विभिन्न रूप इसके विभिन्न अर्थों के परिणाम हैं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता के संबंध में राजनीति शास्त्रियों के बीच गहन मतभेद है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों के मतानुसार प्राकृतिक राज्य में प्राकृतिक स्वतंत्रताएं थी। लॉक और रूसो ने तो इन स्वतंत्रताओं का समर्थन भी किया है। रूसो ने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सब जगह वह बंधनों में बंध जाता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थकों का कहना है कि स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्य मूल रूप से स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु राज्य या समाज में आने के बाद उस पर अनेक प्रकार के बंधन डाल दिए जाते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक स्वतंत्रता है तथा इसे मर्यादित करना स्वतंत्रता को समाप्त करने के समान है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के संबंध में दिए गए ये विचार भ्रांति मूलक है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार प्राकृतिक राज्य काल्पनिक अवस्था है। राज्य या समाज के निर्माण के पूर्व स्वतंत्रता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्राकृतिक राज्य में स्वतंत्रता अराजकता और असभ्यता का द्योतक है। यद्यपि प्राकृतिक स्वतंत्रता काल्पनिक प्रतीत होती है, फिर भी राज्य के अधिकार को निरंकुश होने से बचाने में प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसी सिद्धांत ने इस मान्यता को जन्म दिया, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण रूप है। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो किसी नागरिक को राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त है। यदि सब नागरिकों को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो तो हम ऐसी स्थिति को नागरिक स्वतंत्रता को स्थिति कहते हैं। लगभग सभी सभ्य देशों के संविधानों में नागरिक स्वतंत्रता का वर्णन रहता है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, शरीर रक्षा, जीवन रक्षा, सभा करने, जुलूस निकालने तथा संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता आती है। संक्षेप में अपने व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से जिन स्वतंत्रताओं का उपभोग होता है उन्हें हम नागरिक स्वतंत्रताएं कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता। शासन व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। किसी भी सरकारी पद को पाने, निर्वाचन में भाग लेने तथा मतदान करने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक स्वतंत्रता की अवस्था में नागरिक को सरकार बनाने, उसे भंग करने तथा उसकी नीति को आलोचना करने की स्वतंत्रता आती है। सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है तथा सरकारी हस्तक्षेप से बचाव करने की स्थिति को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के बीच दूसरा मूल अंतर यह है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त रहती है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं होती।
आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के कई अर्थ हैं, परंतु जिस अर्थ में इसका प्रयोग राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया गया है उसका अर्थ हर व्यक्ति को रोजगार या अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। इसका तात्पर्य व्यक्तिवादी खुली स्वतंत्रता की नीति नहीं होता। इसके अंतर्गत ऐसी अवस्था का संकेत किया गया है जिसमें नागरिक अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो तथा वह ऐसी स्थिति में न हो कि दूसरा व्यक्ति उसके परिश्रम का लाभ उठा ले। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उस प्रकार की स्वतंत्रता तथा व्यवस्था से है जिससे अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अन्य व्यक्तियों के पराधीन न रहे तथा सभी व्यक्तियों को अपनी आर्थिक उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त हो। कोई व्यक्ति किसी का शोषण न करे। दूसरे शब्दों में राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो तथा राज्य या समाज के उत्पादन या संपत्ति पर कुछ खास व्यक्तियों का स्वामित्व या नियंत्रण न हो। समाज में सभी व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त हो। लेनिन के कथनानुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता वास्तविक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है। धार्मिक स्वतंत्रता। समाज के विकास में तथा सामाजिक नियमों के निर्धारण में धर्म का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक स्वतंत्रता आवश्यक है। यद्यपि मार्क्स और उनके अनुयायियों ने धर्म की अवहेलना की है, तथापि उन्हें भी इसके महत्व को स्वीकार करना पड़ा। आज भी साम्यवादी देशों में जनसाधारण के मस्तिष्क में धर्म का परोक्ष या अपरोक्ष स्थान विराजमान है। यद्यपि सरकार के भय से वे अपने धार्मिक विचारों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता नागरिक के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आज लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वहाँ के संविधान अथवा कानून के अंतर्गत समुचित व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विश्वास तथा अपनी निष्ठा के अनुसार किसी भी धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना तथा उसका प्रचार करना। कुछ देशों में किसी विशेष धर्म को राज्य के द्वारा मान्यता दी गई है। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र है। इंग्लैंड भी एक तरह से किसी विशेष धर्म का पक्षपाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ धर्म व्यक्तिगत वस्तु है। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ प्रत्येक व्यक्ति को अनेक विचार तथा अपनी निष्ठा के अनुसार धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसके प्रचार की स्वतंत्रता उपलब्ध है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसका संबंध मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से है। मिल ने व्यक्ति के दो प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया है, स्वयं से संबंध रखने वाले कार्य, दूसरे शब्दों में संबंध रखने वाले कार्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के दो पहलू हैं, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन। समाज और राज्य के प्रति निष्ठा रखते हुए मनुष्य के परिवार के प्रति तथा अपने प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य है। वह अपनी तथा अपने परिवार की अवहेलना करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के अवसर को ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी सुख सुविधा के लिए आवश्यक साधन जुटाने तथा उन साधनों के प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, शादी विवाह, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके सामाजिक जीवन में बाधा न बने। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है, अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की परिधि को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की आधारशिला है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है देश की आज़ादी या स्वाधीनता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में किसी भी राज्य को संप्रभुत्व सत्ताधारी राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य की संप्रभुता वहाँ की राष्ट्रीय स्वतंत्रता में निहित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। विदेशी सत्ता के नियंत्रण में कोई भी राज्य अपने नागरिकों को राजनीतिक या नागरिक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आधार पर ही किसी भी राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होता है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ तथा सबल बनाती है। इसी के आधार पर स्वतंत्रताएं अवलंबित है। अतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। आधुनिक राजनीतिक जगत में सभी देश राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। यही कारण है कि एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों ने भी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।